नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं, और वो चीज है लौंग का। आज विशेष तौर पर मैं लौंग के उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप सभी कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपको खुद भी, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके जीवन में आ रही कलह, बाधा, ये सारी चीजों से आपको छुटकारा जरूर मिलेंगे। लेकिन वो सारी चीजें जानने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवरात्रि में माता देवी की यानी माता दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है, और ये 9 रूप बड़े ही पावरफुल और जबरदस्त होते हैं। तो जो इंसान अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहता है, कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहता है, तो विशेष तौर पर नवरात्रि में उन्हें उपाय जरूर करने चाहिए। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ जरूर करने चाहिए ताकि व्यवसाय में वृद्धि हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, सांसारिक जीवन बेहतर हो। अगर शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप हवन करवा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, संतान के लिए कर सकते हैं, नौकरी, व्यापार, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, विद्या से जुड़ी हुई चीजों को प्राप्त करने के लिए आप विशेष तौर पर नवरात्रि के समय का उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ आज का विशेष उपाय। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आज मैं बात कर रही हूँ लौंग की। जी हाँ, आप सभी को मालूम है कि लौंग में वो पावर होती है जो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है, यानी कि वो पॉजिटिव शक्तियों को अट्रैक्ट करती है, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करती है, आपके जीवन में खुशियां लाती है। यानी कि इन सब का तात्पर्य क्या है? आपके जीवन से नेगेटिविटी को अलग हटाती है, यानी दूर करती है। तो पहला उपाय जानने से पहले जान लीजिए कि इसे करना कब है। आपको इसे कभी भी करना है, सुबह, शाम या फिर रात को, लेकिन नवरात्रि में करना है। यानी आज पहला दिन है तो आज से आप लेकर 9 दिन तक आप जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं तो इन 9 दिनों में कोई भी 2 या 3 दिन आप इस लौंग के उपाय को जरूर कीजिए। करने के लिए आपको चाहिए 2 लौंग। 2 लौंग को आपको पीले कपड़े में भर लेना है, और भरकर आपको घर के किसी कोने में पूरे नवरात्रि रख देनी है। अब इसके बाद आपको इसे ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। याद रखिए, आप कोई भी उपाय करती हैं तो किसी को बोलकर उपाय मत किया कीजिए, इसे गुप्त रखा कीजिए। गुप्त रखेंगे तो इसका असर जल्दी होता है और ये कारगर साबित होता है। तो इसीलिए आप पीले कपड़े में 2 लौंग को रखेंगे, उसे बंद करेंगे, और उसके बाद उसे किसी एक ऐसी जगह पर रख देंगे या फिर टांग देंगे जहां पर किसी की दृष्टि आपके सिवाय किसी की ना पड़े। इसे पूरे नवरात्र भर तक आपको रखना है। इसके बाद 9वें दिन आपको इसे जला देना है, यानी कि आपको हवन में डाल देना है या फिर कपूर के साथ डाल देना है। इसे जलाने के बाद इसकी राख को आपको घर से बाहर आपको फेंक देना है। ये था पहला उपाय। इससे क्या होगा? इससे आपकी आर्थिक स्थिति, घर में अगर बुरी कोई एनर्जी है, घर में किसी ने कुछ कर कराया रखा है, या फिर किसी ने आपको लगा है कि आपके घर को नजर दोष लग गई है, तो ये 9 दिन ये लौंग आपकी सारी ऊर्जाओं को, यानी नेगेटिव ऊर्जाओं को खींचेगा, और इसे 9वें दिन आप इसे जला देंगे। ठीक है, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपके किचन में हमेशा याद रखिएगा, दालचीनी, इलायची और लौंग और नमक की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये घट जाती है तो इसे तुरंत भरने की कोशिश कीजिए। खास तौर पर नवरात्रि में अगर आपको लगता है कि आपके घर में इलायची की कमी हो रही है, दालचीनी की कमी हो रही है, लौंग की कमी हो रही है, नमक की कमी हो रही है, तो तुरंत जाकर लेकर आइए, क्योंकि इसे लाने से आपके घर में बरकत बनी रहती है। इसे कभी खत्म होने मत दीजिएगा। तीसरा उपाय मैं बताती हूँ। याद रखिए, आप जब माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो विशेष तौर पर अगर लौंग की एक माला बनाते हैं, 108 लौंग की माला बनाकर अगर माता दुर्गा को अपनी इच्छा बोलते हुए आप अर्पित करती हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। इसे पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा को चढ़ाए रखें। अगर हो सकता है इस माला को फिर उसके बाद आप 10वें दिन आप इसकी पूरी पूजा पाठ करने के बाद, यानी 9 दिनों तक आपने इसकी पूजा पाठ की है, माता को चढ़ाए है, माता को अपनी अर्जी लगाए है, उसके बाद इस माला को जो आपको करना है 10वें दिन आपको अपने किसी भी कैश बॉक्स में पीले कपड़े में आपको रख देना है। इससे क्या होता है? आपका कर्ज जल्दी उतरता है, आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होती है, धन से जुड़ी हुई समस्या, व्यापार अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा बरकत होती है। तो इसे आप जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, 9वें दिन विशेष तौर पर स्टूडेंट्स अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन्हें विद्या में जुड़ी हुई बरकत उन्हें चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में इन लोगों को 9वें दिन माता भगवती के सामने अपनी किताबों को रखना चाहिए, और रखकर वहीं पर बैठ के ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 108 जाप करना चाहिए। इससे क्या होगा? माता सरस्वती का भी इस नवरात्रि में आपको विशेष तौर पर आशीर्वाद मिलता है। तो 9वें दिन जरूर कीजिएगा।
ये बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं आती हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पांचवा और आखिरी उपाय जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उपाय बहुत खास है और इसे करने से आपका वीनस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। आपको एक गुलाब लेना है, गुलाब की पंखुड़ियों को किसी भी एक पात्र में आपको रख लेना है। उसके बीच में आपको एक कपूर का टुकड़ा रखना है। उसके बाद आप ऐसे पात्र में रखें कि कम से कम आप उस पात्र को आप माता दुर्गा की आरती कर सके। और उस पात्र में आप जब तक वो जल ना जाए, यानी जो पपड़ियाँ हैं फूल की, जो है गुलाब के फूलों की जो पपड़ियाँ हैं, उन्हें तब तक लौंग में जलता हुआ रहने दीजिए जब तक उसकी राख ना निकल आए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये पूरी तरह से जल जाए, आप आरती करें, आप वहीं पर बैठे रहे, जब इसका राख बन जाए तो आपको इसे सीधे सीधे माता दुर्गा या माता लक्ष्मी के पैरों में आपको ये पाउडर यानी जो राख है इसे आपको लगा देना है। और जो बाकी राख है इसे आप सीधे सीधे या तो अपने मेन एंट्रेंस डोर में छिड़क सकते हैं, नहीं तो किसी आप ऐसे कैश बॉक्स में छिड़क सकते हैं। बाकी बचे हुए पाउडर को आपको क्या करना है कि रोज आपके मेन एंट्रेंस डोर पर आपको शाम को थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देना है। रोज शाम को करना है जब तक वो खत्म ना हो जाए, तो ऐसा आपको छिड़क देना है। और या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि जो आप उस पाउडर को आप अपने कैश स्थान पर रख दे सकते हैं, यानी थोड़ा सा छिड़क कर रख दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे बरकत बनती है, आर्थिक समस्या का समाधान होता है और आपके जीवन में आने वाली सारी चीजें बरकत के तौर पर डबल होती हुई चली जाती है। यानी धन हो, व्यापार हो, वो सारी चीजें हो, वो आपके जीवन में बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो बड़े जबरदस्त है, इसे करके देखिए और ये नवरात्रि के समय को पूरे तौर पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इसका पूरा प्रयोग कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि माता आपको क्या दे सकती है आपको नहीं पता है, लेकिन उन्हें पुकारना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसे करके देखिए और आकर जरूर अपने रिव्यूज, फीडबैक्स इसी वीडियो में जरूर बताइएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।